ठीक है सर, हाउ मच क्लासेस लेफ्ट फॉर सूडो कोड टू बी फिनिश्ड। देखो, टॉपिक वाइज अगर बात करोगे तो तुम्हें मैंने प्रोसीजर फंक्शन करवाना है। और उसके बाद मतलब तुम समझो 1 महीना मजीद लग जाएगा अगर हम इसको करेंगे। तो इसमें जो तुम सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि हम देखो, हमने एरे तक कर लिया था, मुझे बताओ। एरे है 1D एरे, 2D एरे। तो बच्चों अपने पास रेफरेंस नोट डाउन करो। अक्टूबर नवंबर 2021। अक्टूबर नवंबर 2021 का 2 वेरिएंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। एन एल्गोरिथम विल इनपुट एन इंटीजर वैल्यू। एक इनपुट कराना है तुम्हें। सही है, इनपुट कराना तुम्हें आता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जंप टू स्टेप 6। स्टेप 6 का मतलब ये है, अगर जीरो आया ना, अगर जीरो आया तो ये प्रोग्राम रुक जाएगा। यही मतलब हुआ इसका। जंप टू स्टेप 6 इफ द वैल्यू इज जीरो, यानी तुमने इनपुट एंड इंटीजर वैल्यू की। इनपुट नम करा दिया तुमने। और फिर तुमने कहा कि इफ नम इज इक्वल्स जीरो, अगर नम जीरो है। ठीक है। वेरिएंट ऑफ पेपर है अब्दुल्ला 2 2। अक्टूबर नवंबर 21 का 2 2। तो जंप टू स्टेप 6 इफ द वैल्यू इज जीरो, यानी कि जैसे ही वैल्यू जीरो आ जाएगी तो ये आउटपुट द टू सम वैल्यूज एंड द टू काउंट वैल्यूज। तो अब क्या होगा? आउटपुट द टू सम वैल्यूज का मतलब है कि दो वैल्यूज ऑफ द सम। नम जीरो सिर्फ तब होगा जब हम इंटर जीरो करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है मरियम। ठीक है। फिर कहता है सम एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यूज। इनपुट आपने वैल्यू इंटीजर की, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, उसने अगर वैल्यू डाल दी लेट सपोज 7। ठीक है। सम एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर 7 डालिए तो इसका मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, तो पॉजिटिव के काउंटर में आपको पॉजिटिव बराबर है पॉजिटिव प्लस 1 की कहानी लगानी पड़ेगी, याद है? ऐसा ही है। और इसी तरह अगर आपने वैल्यू डाल दी लेट सपोज -4, तो फिर ये बोलेगा कि नेगेटिव बराबर है -+1। डू यू रिमेंबर दीज थिंग्स सूडो कोड में से? ठीक है। और रिपीट फ्रॉम स्टेप 1 का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास वैल्यू जीरो नहीं है तो ये दोबारा चला जाएगा। ठीक है। ऊपर की जानिब और वैल्यू लेगा। यानी इट विल कंटिन्यू टू टेक द वैल्यू, ये वैल्यू उस वक्त तक लेता रहेगा जब तक कि तुम्हारी वैल्यू जीरो ना आ जाए। कितना आसान सवाल है। और कह रहे हैं सम एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यूज। तो सम एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यू का मतलब सम बराबर है सम प्लस वैल्यू। और वैल्यू जो थी उसका वेरिएबल, लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ इनपुट एंड इंटीजर, तो मैंने अगर इनपुट नम लिया है तो ये सम बराबर है सम प्लस नम करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? सुडो कोड अगर तुमने सही से पढ़ा है तो तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। सही है। तो आई कैन गिव यू 7:23 है, 7 मिनट दे रहा हूँ। 7 मिनट में तुम जैसा भी बनाते हो बना लेना। 8वें मिनट में ये मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा, इसका आंसर यानी इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा। और तुम ये चेक करोगे कि तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से कितना मैच करता है। एंड देन यू विल टेल मी अबाउट योर मार्क्स। डू योर ओन वर्किंग स्टार्ट करो, और मैं सबके काम का की पिक्चर लूंगा। ठीक है। पेपर कोड तो बेटा यही है ना, 9618 2021 का वेरिएंट। हाउ टू गेट कंसिस्टेंट विद द सूडो कोड। सूडो कोड से कंसिस्टेंट रहने के लिए तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो। डू वी नीड टू आउटपुट द स्टेटमेंट ऑफ एंटरिंग द इनपुट। नहीं, ये वाला काम मत करो। ये एक एडिशनल टास्क है, ये मत करना। अच्छा, कंसिस्टेंसी के लिए तुम जा सकते हो सूडो कोड प्रो पे। लेट मी चेक। और सूडो कोड प्रो के ऊपर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इफ आई कुड शो यू। कंसिस्टेंट रहने के लिए मेरे हिसाब से रोजाना अगर तुम एक सवाल भी कर रहे हो, बहुत आसान सी बता रहा हूं मैं, एक सवाल रोजाना। सही है, 2 सवाल रोजाना थोड़े थोड़े करके करते रहोगे, तुम्हारी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने सूडो कोड प्रो खोला। तुम लोग को सूडो कोड प्रो नजर आ रहा है? या 9618 में चले जाओ। 9618 A लेवल में चले जाओ, ये खुल गया।
ये सूडो कोड पूरा एग्जैक्टली अलाइन विद योर सिलेबस है। जो कुछ तुम्हारा सिलेबस कहता है ये सारी सारी चीजें इसमें मौजूद है। अच्छा। बच्चों मैं आपको ये बात बता रहा था कि आप कैसे अच्छे हो सकते हो सूडो कोड में। तो देखो सूडो कोड के अंदर आपके पास देखो ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। तो ये जितना कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये आप सारा का सारा, ठीक है, यहाँ से आप एक एक करके इसके आपको वो मिल जाएंगे। ये देखो नज़र आ रहा है बेसिक वेलकम गाइड। उसके बाद आपने अगर, ये हम पढ़ चुके हैं आइट्रेशन में फॉर वाइल रिपीट, ठीक है। तो आपने अगर फॉर लूप की तरफ जाना है तो ये आपको फॉर लूप का पूरा सिंटेक्स बता देगा। कैन यू सी दैट? तो आप यहाँ से देख सकते हो ये फॉर लूप का आ गया। फिर और आगे बढ़ोगे, फॉर आ गया। तो ऐसे करके आप देखोगे यहाँ पे 9618 के हिसाब से आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इसके एग्जाम स्टार्टेड कोड फॉर ऑल पास पेपर्स देखो, ये आपको गिवन है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये तो इसने ओ लेवल के हिसाब से बताया, ये ए लेवल है। तो ए लेवल के अंदर देखो ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो दिए हुए हैं इसने। ठीक है। तो ये आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे ये दे रहा है P23, पेपर 23 का कोई सवाल है, ठीक है। ये इसकी क्वेश्चन पीडीएफ है। तो ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको लेके आ गया है ना। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट सीक्वेंस ऑफ 100 इंटीजर एट अ टाइम, इन ये सब चीजें। अब आपके लिए आपको सिर्फ इसमें बैठना है लेके। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ 100 इंटीजर वैल्यू वन एट अ टाइम, ये सब करके अब आप यहाँ चले गए, सवाल खुल गया। ठीक है। ये सवाल आपके सामने। अब इसकी एमएस की तरफ चले जाओगे, इसकी एमएस मिल जाएगी, फिर इसका कोड भी आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी एमएस आपको नजर आ रही है, पॉइंट समझ रहे हो? तो सारी चीजें ना अब आपके सामने मौजूद हैं, ये मार्किंग की भी आ गई। आपने बेसिकली करना ये है कि आपने जाके जो भी सवाल आ रहा है उसको आपने, हम कौन से वाले पे थे, अक्टूबर नवंबर, ए लेवल है ना। तो किसी पे किसी सवाल को मैंने खोला था। तो खैर जो भी सवाल होगा, आई थिंक पॉजिटिव सम वाला सवाल था, ये पॉजिटिव सम वाला। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे जाके ओपन इन कोड एडिटर खोल लो। ओपन सॉल्यूशन में भी आ सकते हो, ओपन क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मार्किंग की भी दी हुई है, कोड एडिटर भी है। कोड एडिटर पे चले जाओगे, इसका कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जाके कोड एडिटर पे जाके भी आप इसको लिख सकते हो और इसको चला सकते हो, उसको देख सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ मौजूद हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बेहतर तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात तुम लोगों को समझ में आती है? ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, तो इस तरह से आपने करना होगा इसका यहाँ पर। इवन ऑन द यूट्यूब जो है इसका वो भी इन्होंने दिया हुआ है, कोई ना कोई सॉल्यूशन पार्ट भी जो है इसका दिया हुआ है। क्या ये बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? तो आपने अगर सुडो कोड करना है तो आपके पास ये सारी चीज़ें गिवन है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वक्त देना है। वक्त आप दे दोगे तो आप कर सकोगे। खैर इतना टाइम मैंने ही आपके साथ लगा दिया, 6-7 मिनट जो दिए थे, तो मैं एडिशनल आपको टाइम दे रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो बना सकते हो बना लो, फिर मैं इसको मार्किंग की से डिस्कस करके ये देखना चाहूंगा कि आपके इसमें कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है बच्चों, करो ये वाला सवाल जल्दी से, 5 मिनट में दे रहा हूँ मजीद। 5 मिनट बाद मैं करना शुरू करूंगा, स्टार्ट भी कर रहा हूँ, ताकि ना क्लास भी थोड़ा सा हम कवर ज़्यादा कर सके चीज़ों को। बेटा मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, और फिर उसी हिसाब से हम देखेंगे कि क्या आपके मार्क्स बनते हैं। ठीक है। याद रखो जो पहला काम हम करने जा रहे हैं, इनपुट कराने जा रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू को। और हमें जो चीज़ें याद रखनी है, काउंट द पॉजिटिव वैल्यू। तो जहाँ काउंट का लफ्ज आता है ना, हमें वहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज टू जीरो करना पड़ता है। क्या तुम्हें याद है ये बात? कि अगर हमें ये देखना है कि कितनी वैल्यू पॉजिटिव है और कितनी वैल्यू नेगेटिव है, तो हमें उनके काउंट जो हैं उनको जीरो करना होता है। इफ यू रिमेंबर दिस, नहीं है तो तब भी याद रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। एंड यू ऑल्सो नो कि अगर हमें ये वाली चीज लगानी होती है सम वाली, कि अगर हमें वैल्यूज को सम करना है पिछली वैल्यूज को नम नई वैल्यू में, तो हमें उसको भी इनिशियलाइज टू जीरो करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव का काउंट, नेगेटिव का काउंट और सम, इन तीनों को जीरो कराना होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो कि पहला वाला जो सिंबल होता है, जो स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट, वो क्या होता है? यू ऑल नो दैट कि वो जो होता है वो इस तरह से होता है, स्टार्ट। मरियम कहती है वाई सम एंड काउंट। मरियम क्योंकि
हमें जो आगे काम करना है वो हमें बताना है ना कि कितनी वैल्यूज पॉजिटिव थी कितनी नेगेटिव थी। यहाँ देखो, उसने बोला ना कि काउंट द पॉजिटिव वैल्यूज, कितनी पॉजिटिव आई और कितनी नेगेटिव आई। तो जो वैल्यूज हमें काउंट करनी होती है ना, हम शुरू में उसको जीरो करते हैं, अगर तुम्हें याद हो। और अगर हमें तमाम वैल्यूज का सम निकालना हो, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि सम को हमेशा इनिशियलाइज टू जीरो कराते हैं और बाद में सम बराबर है सम प्लस वैल्यू करते हैं, अगर आपको याद हो तो। ये आपको याद होना चाहिए। तो जो भी चीज़ इनिशियलाइज होती है ना, वो हमेशा इनिशियलाइज होती है सबसे टॉप पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव जीरो, कॉमा नेगेटिव जीरो, और सम भी जीरो। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? ये पहला काम है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सम जीरो, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास इसका बन गया एक पैरेललोग्राम। क्या ये बात आप लोग ठीक से समझ पा रहे हो? ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला, अगली चीज ये तो हम एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव को जीरो कर देते हैं। सो सेट थिंग इज ओल्ड, ओल्ड नहीं मतलब हमें इनिशियलाइज तो कराना होता है ना। एंड फॉर काउंट, ये जो पॉज और नेग लिखा है ये काउंट ही तो है। अच्छा, एक छोटी सी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, यहाँ पे जो वो हुई है, क्या कहते हैं, बोलने बोलने में मिस्टेक हो गई यहाँ, कि ये जो है ना, ये इनपुट आउटपुट थोड़ी हो रहा, ये तो प्रोसेस है। तो प्रोसेस हम रेक्टेंगल में डालते हैं, इफ यू गाइस रिमेंबर। यही कहना चाह रहे हो ना? सही है, अब सही है। ये सुकून से हमारा रेक्टेंगल में चला गया। अब हमें इनपुट कराना है, मुझे बताना है इनपुट के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। यू ऑल नो कि व्हाट सिंबल वी यूज फॉर इनपुट। यहाँ से हमने एरो ले लिया, ये आ गया। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली इनपुट कराने नंबर। कैन यू सी दैट? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनपुट एंड इंटीजर वैल्यू। तो इनपुट कराने के लिए जल्दी से जाता हूँ यहाँ पे और इनपुट करा देता हूँ। तो इनपुट एंड इंटीजर वैल्यू के लिए यहाँ लिख सकते हैं, ये यूं गया, ये यूं गया, ये यूं गया और ये यूं गया। ऐसे 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 और ऐसे। अब सही है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, इग्नोर करना उसको, उससे कोई मार्क्स वार्क्स नहीं इधर उधर होते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट नम। क्या ये बात समझ में आती है? नंबर इनपुट हो गया। अब वहां पे जो उसने बात ये बोली थी कि अगर नंबर तुम्हारा वैल्यू, अगर वैल्यू जीरो है, अगर वैल्यू जीरो है, तो फिर तुम सीधा सीधा चले जाओ आउटपुट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो चीजें बनाता हूँ। तो अब जो उसने बात की है ना कि जीरो है, अब या तो जीरो होगी या तो जीरो नहीं होगी, यही बात है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने एक और एरो बनाया, ये नीचे गया, और अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिसीजन सिंबल, डू यू रिमेंबर कि डायमंड सिंबल बनेगा। बिलाल बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पर हम डायमंड सिंबल बनाएंगे। अभी हम बना लेते हैं डायमंड सिंबल, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, ये हमारा डायमंड सिंबल बन गया, ठीक है। अब डायमंड सिंबल के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इज नम इक्वल्स जीरो, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर वैल्यू जीरो है, अब इसके दो पैरामीटर्स हैं। अगर वो जीरो नहीं है, तो फिर तो आपको दो काम करने, हमें देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर वो जीरो है, इफ इट इज नेगेटिव, अगर यहाँ यस लगा देता हूं मैं, अगर वो जीरो है, तो फिर आपको पता है कि जीरो होने पे क्या करना था, उसको जाना था छठी लाइन के ऊपर और सम आउटपुट द टू सम वैल्यूज एंड द टू काउंट वैल्यूज। यानी कहने का मतलब ये है कि टू सम वैल्यू का मतलब होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सम्स होंगे वो, और जो काउंट वैल्यूज होंगी वो, ठीक है। तो हमारे पास दो टोटल आएंगे, एक पॉजिटिव का टोटल आएगा और एक नेगेटिव का टोटल आएगा। क्या ये बात है? टू सम वैल्यूज और टू काउंट वैल्यूज, यही बोल रहा है ना वो। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो मैंने सम लिखा है ना, ये वाला जो सम लिखा है, इस सम को मैं यहाँ इसलिए चेंज कर देता हूँ कि ये सम दो तरीके से आएगा यहाँ। एक आएगा सम ऑफ पॉजिटिव और एक आएगा सम ऑफ नेगेटिव। क्या ये बात समझ लो? मैं ना थोड़े से मीनिंगफुल वेरिएबल लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों के लिए समझने में आसानी हो। मैं इसको पॉज और नेग लिख रहा था ना, मैं इसको लिख देता हूँ पॉज काउंट। मैं इसको लिख देता हूँ पॉज काउंट, उससे ये फर्क तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पॉज काउंट पॉजिटिव वैल्यू का काउंट है, सही है, और नेग काउंट नेगेटिव वैल्यू का काउंट है। ये बात समझ लो। इसी तरह पॉज सम पॉजिटिव वैल्यू का सम है, और नेग सम नेगेटिव वैल्यू का सम है। अब क्लियर है ये बात? इससे अच्छा हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा।
तो अब उसने बोला है कि अगर तुम्हारे पास वैल्यू जीरो है, यस है, तो उसने कहा था दो वैल्यूज, द टू सम वैल्यूज एंड टू काउंट वैल्यूज। टू सम वैल्यूज से मुराद है प्लस और नेगेटिव की, क्या दो भी सम आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का, और उसके जो काउंट्स हैं उसका सम। तो यहां पर ये चीज तो बहुत सीधी सीधी होते हुए मुझे नजर आ रही है कि अगर वो यस हो गया, सर एनी डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टर्म्स विच यू यूज एंड दीज बिफोर यू यूज पॉज नेक। मैंने सिर्फ वेरिएबल का फर्क इस्तेमाल किया ना अब्दुल्ला, वेरिएबल चेंज कर दिए। तो अगर ये यस हो जाता है तो मुझे क्या करना होगा, टू सम काउंट बोल रहा है, तो टू सम काउंट का मतलब ये होगा, ऐसे कर देंगे। और आउटपुट करना होता है तो आउटपुट तो तुम्हें पता होता है कि आउटपुट का सिंबल यही होता है, देयर काउंट्स एंड सम वुड बी जीरो। मरियम बेटा वो हो चुके हैं ऊपर, ये रे। अच्छा, तो ये यहाँ पे लिखा मैंने। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट। तो उसने बोला है आउटपुट करो दो दो काउंट, तो मैं यहाँ पे पॉज काउंट लिख देता हूँ आउटपुट, जो भी पॉजिटिव काउंट की वैल्यू आएगी। मैंने जैसे ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है पॉज काउंट, और आउटपुट नेगेटिव काउंट, आउटपुट सेम लिखूंगा, आउटपुट नेक काउंट। समटाइम मार्क शो दैट फॉर असाइनमेंट दे राइट सेट पॉज टू जीरो। हाँ वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। सही है बच्चों, मैं सही कर रहा हूँ, बताना मुझे। तो दो तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के काउंट आ गए, और दो हमारे पास आने चाहिए उसके सम, है ना, दो सम भी तो आएंगे। अब ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा आउटपुट पॉज का सम, पॉजिटिव वैल्यू का सम, और इसी तरह आउटपुट पॉज का सम और कॉमा डाल के आउटपुट नेग सम, यानी नेगेटिव वैल्यू का सम। क्या ये बात समझ में आती है? ऊपर मैंने दो आउटपुट लिख दिए, मुझे एक में ही काम चल जाता मेरा। ये जो आउटपुट है ना, मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा इधर, ये जो यहाँ पर है इसको मैं कॉमा कर देता हूँ, तो यहाँ पे नेक काउंट भी हो जाएगा। क्या तुम लोग को ये बात बच्चों समझ में आ रही है सारी? तो ये तो वो केस है जिसके अंदर वो दोनों वैल्यूज का काउंट और सम बता रहा है, और ये करके वो प्रोग्राम एंड कर देगा। क्या ये बात यहाँ समझ में आती है? ये वाली तो चीज हमने कर दी कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐसी आ रही है जो जीरो आ रही है, अब हमें अगला काम जो करना है वो करना है, ये तो एंड कर दिया मैंने। अब अगर मैं कहता हूं कि यार नो है, अब नो का तो मतलब ये है कि जीरो नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? भाई अगर वो नो है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमने जो नंबर इनपुट कराया है, अगर हम इसको आगे लेके जाएं और हम एक और पैरेललोग्राम लगाएं यहाँ पे, एक और पैरेललोग्राम, और वो ये पैरेललोग्राम ये बात बताए, जैसे यहाँ देखना मैं ये बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया, और ये पैरेललोग्राम ये वाली बात बताए कि इज नम, कि ये जो नम है क्या ये जीरो से बड़ा है? अब इसको समझना जरा, ये नम जीरो से बड़ा है, अब दो ही चीजें हैं ना, या तो बड़ा होगा या तो नहीं होगा। अब इफ दिस इज द केस ऑफ नो एंड दिस इज द केस ऑफ यस, क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? बताना मुझे। कि हमारे पास अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो काउंट की वैल्यू है, नम की वैल्यू है, अगर वो जीरो होती तो दोनों आउटपुट हो जाते हैं, और अगर नहीं है तो या तो वो जीरो से बड़ी होगी या वो जीरो से कम होगी। अगर जीरो से बड़ी होगी तो वो पॉजिटिव का केस है, और अगर नहीं होगी तो नेगेटिव का केस है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा होगा अनदर डायमंड, हाँ अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर भी हमने दो काम करने हैं। एक तो इंक्रीमेंट ऑफ कॉस्ट काउंट करना है, इंक्रीमेंट से मुराद अगर यस है तो फिर हम यहाँ पे करेंगे ये चीज, जरा देख लो इसको, दैट इज, आपको याद है अगर हमारे पास वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी है तो हम लिखेंगे पॉज बराबर है, पॉज काउंट बराबर है पॉज काउंट प्लस वन। डू यू रिमेंबर दैट? अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे पॉज काउंट बराबर है पॉज काउंट प्लस वन। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, अगर हमारा ये यस है तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है वो पॉजिटिव काउंट का किया है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यस के केस में पॉज काउंट बराबर है पॉज काउंट प्लस वन। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? बताओ सारे। और अगर नहीं है, जो नो चल रहा है, तो फिर हम लिखेंगे कि नेग काउंट, दैट इज द नेगेटिव काउंट, नेग काउंट बराबर है नेग काउंट
+1। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? तो ये तो हमारे सिंपल सिंपल जिस डब्बे में चले जाते हैं उस डब्बे को हम रेक्टेंगल कहते हैं। सही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो एक तो ये चीज आ गई। y+1। हाँ मरियम, हमें उसका सम भी निकालना है। y+1, इसका जवाब ये रहा। एंड काउंट द पॉजिटिव वैल्यू, काउंट द नेगेटिव वैल्यू, ये लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो हमने एक तो इसके अंदर इजाफा भी कर दिया, प्लस अगला काम जो हमने करना है, इनके सम्स को भी ऐड करना है ना। तो आपको पता है हमने जो सम के लिए लिया था वो क्या लिया था? ऊपर सम के लिए पॉज सम लिया था, पॉजिटिव का सम। और नेगेटिव के सम के लिए नेग सम लिया था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, दैट इज पॉज सम बराबर है पॉज सम प्लस नम। ये बात तुम्हें याद रहेगी। हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव के सम में पॉजिटिव सम प्लस नम कर देंगे। नम का मतलब जो भी यहाँ डाला होगा। अगर यहाँ 7 डाला होगा तो पॉजिटिव नम में 0 होगा, 0 + 7 होके पॉजिटिव नम की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? ताकि अगली दफा अगर तुम्हारे पास नम में 8 पड़ा हुआ हो तो पॉज नम में 7 पड़ा हुआ होगा, तो 7 और 8 हो गए 15 हो जाएगा। इस तरह हमारी वैल्यू अपडेट होती थी। थोड़ी अगर तुम्हें पुरानी बातें याद हो तो। इसी तरह यहां पर हम नेक्स्ट सम लिखेंगे। नेक्स्ट सम बराबर है, नेक्स्ट सम बराबर है नेक्स्ट सम प्लस नम। तो अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव वैल्यू का सम यहाँ पर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट सम बराबर है नेक्स्ट सम प्लस नम, और इसको हम यहाँ डाल देंगे डब्बे में। ये आ गया। इसी तरह ये डब्बे में आ गया। बच्चों, आ रही है बात समझ में? बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब होता जाएगा। और अगर ये सब हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा वापस ऊपर जाना होगा ना। कैसा होगा? जाहिर है ये तो एक ही बार हुआ है ना, तो अब हमारे पास दूसरी वैल्यू भी तो होगी। तो फिर इसको हम देखेंगे कि क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा। तो दोबारा ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे दोबारा ऊपर जाने के लिए एक एरो डालेंगे यहाँ से और उसको ऊपर ले जाएंगे। तो अब हम अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, क्योंकि वो मैंने बनाते बनाते मैं इसको इधर चला गया था। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये करना होगा कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये दोनों ने उठ के वापस जाना है टुवर्ड्स इनपुट सम की जानिब, क्योंकि ये भी खत्म थोड़ी हुआ है। क्या ये चीज, ये दोनों चीजें जो निकलेंगी यहाँ से, ये दोनों चीजें यहाँ जाएंगी नहीं? बताना मुझे। ऐसा होगा? तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझ लो, लेके तो मुझे जाना था यहाँ से। बेसिकली देखो, ये जो मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली जगह होगी ना राइट साइड से, तो मुझे यहाँ से निकाल के यहाँ लेके जाना है एक्चुअली। तो मैं इसको भी निकाल के लेके जाऊंगा और नेगेटिव काउंट को भी निकाल के लेके जाऊंगा। तो अभी जगह की थोड़ी सी कमी है। तो मैं इसको क्या कहाँ से लेके जाऊँ? हाँ, हो सकता है काम, मसला नहीं है। कोई टेंशन नहीं है अगर जगह की कमी है। हम यहाँ से लेते हैं इसको। ये एक लाइन ले ली मैंने, ये एक लाइन आ गई, और ये दूसरी लाइन। अब बात आ रही है समझ में? अब बताना। तो यहाँ से ये यूं जाएगा और यहाँ से ये यूं जाएगा, ये भी। अब बताना। और ये सीधा निकाल के हम ऊपर ले जाते हैं वापस इनपुट की जानिब। इज दैट क्लियर? यानी कि मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें इसको लाना है ना, ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए और ये ले आए। अब बताओ, अब ठीक है? अब सही हो गया ना? अगर हमारे पास लेफ्ट पे जगह नहीं है, राइट पे नहीं थी, तो हम लेफ्ट से ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इधर जाएगा और ये इधर। अब जरा इसको समझना होगा क्या, कि जब तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तो ये दोबारा से उठ के जाएगा और दोबारा से एक नई वैल्यू इनपुट लेगा, और फिर चेक करेगा कि वो वैल्यू तुम्हारे पास 0 है, नहीं है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ये सारी चीजें करेगा। क्या तुम लोगों को ये पूरा समझ में आ गया कोड? यस, बिकॉज वी डिडंट गेट 0 येट। हाँ, अगर 0 आ जाएगा तो वो रुक जाएगा। अब यहाँ से छोटी सी बात है कि अगर मैं चला के दिखाऊं, तो मैंने इनपुट नम के अंदर अगर पहले ही 0 डाला, मिसाल के तौर पे मैंने 0 डाल दिया, तो नम इक्वल टू 0 हो जाएगा, यस करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का काउंट आउटपुट करेगा और उनका सम करके एंड कर देगा। और अगर यहाँ पर मैं, इज इट रिपीट अंटिल इन अ सुडो कोड? अभियान ने अच्छा सवाल पूछा है। हाँ, कह सकते हो वाइल और रिपीट दोनों, वाइल या रिपीट दोनों। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। बताना भाई, अब आ रही है बात समझ में? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ भाई, अब्दुल्ला, खालिद, अब्दुल्ला, अबीहा, बहुत कम रिस्पांस आ रहा है तुम्हारा। अहमद जहांगीर, तुम बताओ। आयशा सुहेल, जाग रही हो? बासिल, बिलाल नवीद का आता रहता है थोड़ा बहुत। फरहाना का बहुत थोड़ा बहुत रिस्पांस है। हमजा महमूद कोई रिस्पांस नहीं है। हसन, हसान मिर्ज़ा, इब्राहिम अशरफ, रिस्पांस बड़ा कम है। फसी, मूसा, सादिया बहुत कम है रिस्पांस। अनस,
सज्जाद, ताहा और हसन अली, तुम लोग के बड़े कम रिस्पॉन्सेज हैं, जाग रहे हो सारे। तो ये तो हो गया। आओ जरा जल्दी से दूसरा सवाल करते हैं। तो में से किसी का कोई सवाल तो नहीं रह गया पीछे जो मैंने आंसर नहीं किया? आओ एक और, 2 से 3 सवाल हमने करने हैं, 3 सवाल तो करने ही करने हैं। मार्किंग से देख लो। स्टार्ट करना, पॉजिटिव नेगेटिव का काउंट जीरो करना, और पॉजिटिव और नेगेटिव का टोटल जीरो करने का 1 मार्क है। क्या ये तुम लोगों ने किया है? मैंने तो किया है। अच्छा। इनपुट नंबर करा के जीरो चेक करना, 2 मार्क। मैंने किया है यहाँ पे, आपने भी किया है यहाँ पे। पॉजिटिव काउंट आउटपुट करना, पॉजिटिव और नेगेटिव का टोटल आउटपुट करना, एंड करना, 3रा मार्क। फिर उसके बाद अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इंक्रीमेंट करना, जिसको मैंने पॉजिटिव बराबर है पॉजिटिव प्लस वन लिखा है और नेगेटिव बराबर है नेगेटिव प्लस वन लिखा है, इसका 4था मार्क। और आखिर के अंदर सेट पॉस टोटल टू पॉस टोटल प्लस नेक्स्ट, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया था। पॉस सम बराबर है पॉस सम प्लस वैल्यू। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट नम लिख रहा है ना, तो मैंने इनपुट नम कराया था, तो मैंने वही चीज़ की है, वेरिएबल चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले के मिलेंगे 5 मार्क। तो 1 2 3 4 5, आप लोग देख लो। सही है। अब बता दो इसको देखते हुए तुम्हारे कितने बन रहे हैं बाकी बच्चों के। इसको देखते हुए कितने बन रहे हैं ये बताओ। 3 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है। मसला नहीं है, जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे इंशाल्लाह अच्छा करोगे आगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आगे कर लोगे इंशाल्लाह। जो मैंने बनाया वो तुम लोगों ने कर लिया? ठीक है। चलो ये वाला तुम खुद करो। लेकिन ये भी कर नहीं पाओगे क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजर इन फंक्शन करवाया हुआ है ना। प्रोसीजर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। तो इसका मतलब है अगला सवाल जो है ना, हमने प्रोसीजर और फंक्शन का करना है, तभी जाके ये चीज़ होगी। बस ये वाला कर लो, चलो आ जाओ। मई जून 2023, मई जून 2023 का 2-1। सही है। खुद सवाल करोगे ना, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मई जून 2023 का 2-1, क्वेश्चन नंबर 2। खुद से करो, 7:56 हो रहे हैं। तो 5 मार्क का सवाल होता ही है। 4 गए। मैं तुम्हें दे देता हूँ 7:56 से लेकर 2 मिनट्स पास 8, 6 मिनट दे रहा हूं मैं। करो। आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स टू डू दैट क्वेश्चन, देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसी में तुम्हारे पास एक सवाल आया है, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि इनपुट से पहले जब हम लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ आउटपुट इंटर मार्क्स, इस चीज को बेटा प्रॉम्प्ट कहते हैं। सही है जयान? मार्क्स की वैल्यू इनपुट करने से पहले अगर मैसेज आउटपुट में करके लिखा जाए, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब ठीक है। हाँ, चैप्टर 2 का टेस्ट था ना। ना फुल चैप्टर टेस्ट जुम्मे को ले लेते हैं। ठीक है, जुम्मे को ले लेते हैं। कैन नॉट अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट, काइंडली हेल्प। जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ माई कैरेक्टर रिपीटेड। कितने काउंट्स देख लेते हैं ना। प्रॉम्प्ट इनपुट कैरेक्टर, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर एंड स्टोर इन माई कैरेक्टर। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इंटीजर एंड स्टोर इन माई काउंट। जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई कैरेक्टर, यानी माई कैरेक्टर के अंदर जो डाल रहे हो ना, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर स्टोर्ड इन माई कैरेक्टर। मेरा कहने का मतलब है कि इसने बोला कि भाई माई कैरेक्टर में जेड डाल दो। सही है। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इंटीजर स्टोर इन माई काउंट। ठीक है। जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई कैरेक्टर रिपीटेड माई काउंट टाइम्स।
इसका मतलब ये कुछ कर रहा है कि पहले सवाल देखते हैं ना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है अ प्रोग्राम कंटेन एल्गोरिथम टू आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ कंटेनिंग आइडेंटिकल कैरेक्टर्स, यानी एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जैसे जयान है ना, ZAYAAN जयान है, और आरफीन है तो AARFEEN। अब इसमें ए कितनी दफा आ रहा है वो ये पूछ रहा है। तो एक दो तीन चार, चार दफा ए आ रहा है, ऐसा ही है। तो कहता है prompt and input a character and stored in my character। सबसे पहले जेड आगे इसमें चला जाएगा, एक कैरेक्टर। prompt and input an integer and store in my count। generate a string consisting of my character। my character के अंदर जो जो डाला जा रहा है, जैसे z डाला जाएगा, y डाला जाएगा, ये सब चीजें डाली जाएंगी, ठीक है। generate a string of a string consisting of my character repeated my count times। कितनी दफा कोई भी certain character। मैं बताऊं क्या कह रहा है ये बेसिकली कह रहा है कि जयान आरफीन के अंदर तुमने अगर कैरेक्टर में ए डाला, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि ए कितनी दफा आ रहा है। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एंड इंटीजर एंड स्टोर्ड इन माय अकाउंट जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माय कैरेक्टर। एक स्ट्रिंग बनाएगा जो माय कैरेक्टर से मिलके बनी होगी, तो ये स्ट्रिंग है तुम्हारी। तो उस स्ट्रिंग के अंदर जयान आरफीन कितनी दफा आया ये उसको काउंट करेगा और आउटपुट करेगा उस स्ट्रिंग को, ठीक है। तो देखते हैं ये कितनी दफा आ रहा है और ये किस तरह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो पहला काम है वो ये है कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो तुम्हें पता ही है पहले होता है, तो मैंने स्टार्ट तो यहाँ कर दिया। स्टार्ट करने के बाद यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद पहला काम था प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। तो प्रॉम्प्ट एंड इनपुट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम अगर लिखें तो इसको बना देते हैं प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। तो इधर यहाँ पे तुम, मैंने कहा ना अलग अलग भी बना लो, दो बना लो, मर्जी है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे इस तरह से आउटपुट लिखा। यहाँ पे हम लिख देंगे आउटपुट, आउटपुट और क्या है प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर। तो मैं पहले मैसेज लिख दूंगा, आउटपुट लिखा मैंने, और लिखता हूँ इनपुट कैरेक्टर, इनपुट कैरेक्टर, CHARACTER, इनपुट कैरेक्टर लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे फिर दोबारा जाके ये तो मैसेज लिखा मैंने, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड जो चीज़ है आउटपुट इनपुट माई कैरेक्टर बोला है, और यहाँ पे मैं इनपुट करवा भी दूंगा, इनपुट आ कैरेक्टर कह रहा है, और उसको कराना है माई कैरेक्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट माई चार, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो माई चार के नाम से है, देख लो माई चार। तो ये माई चार ले लिया। अब इसमें ज़रूरी है कि CHAR बड़ा सी बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? तो इनपुट माई चार करा दिया। इसी तरह उसने बोला था कि प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इंटीजर एंड स्टोर इन माई अकाउंट। तो प्रॉम्प्ट करने बोल रहा है, मैं यहाँ से दोबारा लिखूंगा इसको और प्रॉम्प्ट कराऊंगा। एक ये प्रॉम्प्ट बनेगा, और इसी तरह एक और दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग? तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट, ये प्रॉम्प्ट के लिए लिख रहा हूँ आउटपुट, और यहाँ लिख सकता हूँ इनपुट या इंटर, इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं, इंटर और प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इंटीजर। तो मैं लिख सकता हूँ इंटर वैल्यू, या इंटीजर लिख सकता हूँ, इंटर इंटीजर। और यहाँ पे मैं जो लिखूंगा नीचे, तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं इनपुट करा दूंगा, जैसे माई चार था यहाँ पे करा दूंगा माई काउंट, माई सी बड़ा और UNT। क्या यहाँ तक की बातें तुम लोगों को समझ में आ रही है, क्लियर है सारी? ये वाला हो गया। अब कहता है जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई कैरेक्टर। अब हमें एक स्ट्रिंग बनानी है जो माई कैरेक्टर से मिलके बनी होगी, रिपीटेड माई काउंट टाइम्स, और कितनी दफा उसके अंदर कोई कैरेक्टर आया होगा। तो वो कह रहा है जनरेट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए एक छोटा सा काम जरूर करना होगा, कि हमें जो माई स्ट्रिंग का वेरिएबल है ना जो हम लेंगे,
हमारे पास स्ट्रिंग तो सेट होगी, कहीं ना कहीं आएगी। तो हमें एक छोटा सा काम करना होगा कि हम जो माई स्ट्रिंग है, यानी ऊपर माई स्ट्रिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, बस यहाँ पर ये बात तुम्हें समझनी है कि माई स्ट्रिंग को हम इनिशियली सेट करेंगे इस तरह से डबल कोटेशन में। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं और उसको एम्प्टी करते हैं, तो हम ये वाला काम करते हैं। ये तुम्हें यहाँ करना होगा कि आपने ऊपर उसने बोला है कि इनिशियली जो है आपकी माई स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी स्ट्रिंग आपने लेना है ना, तो वो स्ट्रिंग आप ले लो माई स्ट्रिंग, और उसको आप इनिशियलाइज करा दो एम्प्टी। ठीक है? क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है, ये बता दो मुझे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि अब हमारे पास क्या हो गया भाई, जनरेट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई एंड आउटपुट द स्ट्रिंग, और आउटपुट होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे माई स्ट्रिंग तो आ गई हमारे पास। अब हम ये करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो हमने बाय काउंट है, ठीक है, कहते हैं प्रॉम्प्ट एंड इनपुट a character and stored in my character, prompt and input and integer and store in my account, generate a string consisting of my character, repeat my account times, जितनी भी दफा हुई है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसको हमें किस तरह से करना होगा, लेट मी थिंक अबाउट इट, गिव मी अ मिनट, इसको भी डिस्कस करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कि इसमें हमने क्या करना है, तुम भी सोचो तुम लोगों ने क्या बनाया, मैं देखता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन एम्बिगियस हो रही है कि जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई कैरेक्टर, यानी जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें माई कैरेक्टर ही आएगा। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि जो स्ट्रिंग बन रही है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाली बात जो मुझे समझ में आ रही है, कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो माई स्ट्रिंग बन रही है, माई स्ट्रिंग बन रही है, वो मिल के बनेगी माई कैरेक्टर से, माई कैरेक्टर से उसको कॉनकैटिनेट। आई हैव डन अपोजिट ऑफ इट, अपोजिट क्या किया है इसका तुमने। यहाँ तक तो ये बातें मुझे समझ में आ रही हैं। अब जो माई स्ट्रिंग है ना, इसको हमें लगाना होगा, मुझे समझ में आ रही है बात यहाँ पे कि हमको इस तरह से करना होगा। मैं चेंज कर रहा हूँ ज़रा इसको, जो मैंने माई स्ट्रिंग लिखा है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, माई स्ट्रिंग, थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ, बराबर है माई स्ट्रिंग प्लस माई कैरेक्टर। ये बात कितने लोगों को मेरी समझ में आ रही है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। माई स्ट्रिंग बराबर है माई स्ट्रिंग प्लस माई कैरेक्टर। एक बात और याद रखो कि ये जो प्लस है ना, ये प्लस स्ट्रिंग के केस में कॉनकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कॉनकैटिनेशन समझते हो? कॉनकैटिनेशन का मतलब कि अगर मैंने माई कैरेक्टर में दे दिया पहली दफा में जेड, तो माई, अच्छा, तुमने एक चीज तो देखी है कि मैंने माई स्ट्रिंग को इनिशियली जीरो रखा है। ये जो डबल कोटेशन होती है इसका मतलब जीरो। तो माई स्ट्रिंग में अभी यहां पर डला हुआ है एम्प्टी, समझ लो। अब मैंने माई कैरेक्टर में अगर डाला जेड, अब जरा इस बात को समझना, तो माई कैरेक्टर में जेड डाला हुआ है, माई स्ट्रिंग अभी एम्प्टी है, तो एम्प्टी प्लस जेड जेड होता है, ये बताना। अब आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, जेड हो गया। अब अगली दफा जब तुम माई कैरेक्टर में कुछ डालोगे, ऐसे ही होगा ना, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल एंटर समथिंग, अब तुमने माई कैरेक्टर के अंदर डाला ए, ए, तो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ माई स्ट्रिंग, ये बता दो मुझे। अगर ये तुम्हें समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगी। ऐसे ही कुछ करेंगे। अब ये बताओ माई स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है। हाँ लूप ही है, लेकिन फॉर लूप यहाँ पे, इसमें तो फिर काउंट की तरह भी इस्तेमाल होता है ना। तो अभियान को ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड अभियान। अभी तुम देखो अभियान, यहाँ पे इनिशियली माई स्ट्रिंग में एम्प्टी पड़ा हुआ था, तो एम्प्टी प्लस जेड, तो जेड आ गया। तो अब करंट वैल्यू जो तुम्हारे पास माई स्ट्रिंग में आ रही है वो जेड आ रही है, और तुमने माई कैरेक्टर में अभी जो डाला है वो डाला है ए, तो जेड प्लस ए होके अब तुम्हारे पास माई स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आ रही है बात समझ में। आई डो नॉट अंडरस्टैंड वाई यू राइट इनपुट माई काउंट, उसने बोला है तभी तो कर रहा हूँ, खुद थोड़ी कर रहा हूँ। ये देखो ना, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एंड इंटीजर एंड स्टोर इन माई अकाउंट, एंड स्टोर इन माई अकाउंट, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है। अब हमें बस ये देखना है, ये वाली बात तो हो गई। अब हमें ये देखना है बेसिकली कि ये चलेगा कितना और ये रुकेगा कहाँ जाके, इस चीज को हमें समझना है ना। हमें ये चीज समझनी है, इसको जरा सोचते हैं। Input integer and store in my account. Generate an string consistent of
माई काउंट टाइम्स। मैं बताऊं तुम्हें, ये जो माई काउंट है यहाँ क्या कर रहा है ये। माई काउंट बेसिकली बता रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बस बात आ गई समझ में। ये समझना जरा, स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ। इसका मतलब ये कि जो तुम स्ट्रिंग दे रहे हो ना, ये जो तुम स्ट्रिंग दे रहे हो, इसकी लेंथ तुम्हें पता होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? यस सर, शुडेंट वी डू एज इनपुट इंटीजर देन। मैं समझाता हूँ, समझो। स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ का मतलब है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम जयान डालने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास जयान के नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 हैं। अब आ गई बात समझ में, तो तुम यहाँ डालोगे 6। स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ, तो ये जो माई काउंट है इसमें जाएगा 6। अब आ रही है बात समझ में? सही है। तो वो ये कह रहा है इनपुट माई कैरेक्टर में तुम यहाँ उठा के जयान डाल रहे हो। ये जो रेड में लिख रहा हूँ ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो माई कैरेक्टर में तो तुम एक एक करके डालोगे ना, पहले जेड डालोगे, फिर ए डालोगे, फिर वाई डालोगे, फिर ए डालोगे, फिर ए डालोगे, फिर एन डालोगे। और माई अकाउंट के अंदर तुम 6 डाल दोगे। माई अकाउंट में 6 डालोगे, तो ये इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो भी 6 डालोगे, ये डिक्रीमेंट होते होते 1 तक जाएगा। हमें ये भी तो बताओ कि हमारा प्रोग्राम कहाँ रुकेगा। तो ये सिचुएशन है रोकने की। अब जरा समझना, बात आ गई है समझ में, अब ये आराम से हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माई स्ट्रिंग में तो मैंने वैसे भी एम्प्टी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, माई स्ट्रिंग डालने के बाद, माई स्ट्रिंग डालने के बाद हम नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इज। अब यहाँ पर जो मैं करने लगा हूँ वो जरा गौर से समझना क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने जो है काउंट की वैल्यू जो डाली है, वो डाली है, जो भी डाली है, तो मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरी काउंट की वैल्यू है, लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ माई काउंट यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि इज, और जो मेरा वेरिएबल था वो था माई काउंट, ऊपर अगर देखना तो माई काउंट के नाम से लिया ना मैंने, हाँ। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर इसका वो बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज माई काउंट, माई काउंट जो मेरे माई काउंट का वेरिएबल है, क्या वो लेस देन 1 है। यहाँ लेस देन 1 से मुराद ये है कि क्या वो 1 से छोटा हो रहा है, क्योंकि 6 से शुरू होगा ना। 6 से हो, 4 से हो, 5 से हो। क्योंकि अगर वो खत्म होने लगेगा तभी मैं आउटपुट स्ट्रिंग करूंगा ना, उसने क्या बोला है ऊपर, आउटपुट स्ट्रिंग। और आउटपुट स्ट्रिंग उसी सूरत में होगी जब मेरे पास वो कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज माई काउंट लेस देन 1। अगर ये ऐसा होगा, सही है, तो इसको सही से बनाते हैं जरा यहाँ, इस एरे को थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं। ये हो तो गया है, बस इसको अब सही से जो है ना, फॉर्मेटेड तरीके से तुम्हें बताना है। ये मेरे पास इसका बन गया, और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, ये आ गया। तो अब ये जो हो रहा है इसको जरा समझो, ये क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास माई अकाउंट लेस देन 1 है, तो मुझे स्ट्रिंग आउटपुट करानी है। उसने बोला आउटपुट द स्ट्रिंग, तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ छोटी सी, यहाँ पर भी एक वो बनाते हैं। और आउटपुट स्ट्रिंग करने के लिए तुम्हें पता है कि यहाँ का जो सिंबल आता है वो ये वाला आता है, यहाँ से ऐसे करके। यही बात समझ में आ रही है? तो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटपुट माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, तो सही से लिख देते हैं आउटपुट माई स्ट्रिंग, मेरी स्ट्रिंग आउटपुट हो जाए। बाकी यहाँ पे इसका हम बना देते हैं ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल हमने बनाना है वो सिंबल बनाते हैं। और उसके बाद इसको ले जाके यहाँ जोड़ते हैं। पहले तो ये बात समझ लो कि ये काम मैंने क्यों किया है। मैंने इसलिए किया है कि उसने बोला है कि प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इंटीजर जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई कैरेक्टर रिपीटेड माई काउंट टाइम्स एंड आउटपुट द स्ट्रिंग, तो ये तो मैंने काम कर लिया। अब असल चीज़ ये है कि अगर मेरा काउंट लेस देन 1 नहीं है, यानी 6 है, तो 6 का मतलब है अब वो जाएगा कहाँ पे, अब वो जाएगा टूवर्ड्स लेस देन 1 पे। तो यस था, यहाँ पे नो आएगा अगर वो 0 से छोटा, 1 से छोटा नहीं है। ये वाली कंडीशन यस की है। तो अब क्या होगा, मुझे जो भी वैल्यू आ रही होगी, जो कैरेक्टर में आ रही होगी, उसको कॉनकैटिनेट कराना है। तो कॉनकैटिनेट कराने का तरीका मैंने तुम्हें ऊपर लिख भी दिया है, यहाँ देखना, ये वाला। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, कॉनकैटिनेट कराने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दैट इज माई स्ट्रिंग
यहाँ पे मैं लिखूंगा नो, तो फिर मैं लिखूंगा माई स्ट्रिंग बराबर है माई स्ट्रिंग प्लस माई कैरेक्टर। अब इस बात को समझना जो मैंने बताई थी तुम्हें। इनिशियली माई स्ट्रिंग जो था वो एम्प्टी था, तो ये एम्प्टी पड़ा होगा, प्लस माई कैरेक्टर में जयान का जेड डाला होगा, तो एम्प्टी प्लस जेड होके तुम्हारे पास माई स्ट्रिंग में जेड चला जाएगा। क्या ये बात तुम लोग ठीक से समझ पा रहे हो, बताना मुझे। ये एक चीज ये बन जाएगी। और उसके साथ साथ जो अगला काम होना है, वही अगला काम ये होगा कि हमारे पास काउंट बराबर है काउंट -1 हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें जयान लिखना है तो जेड तो आ चुका है, तो अब मजीद 5 कैरेक्टर रहेगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। तो फिर यहाँ पर हमें ये करना होगा कि माई काउंट, यहाँ पर आखिरी चीज बस मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज माई काउंट बराबर है माई काउंट -1। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसको भी समझ लो। ये मैंने लिख दिया। अब ये समझो कि माई काउंट बराबर है माई काउंट -1 का मतलब ये 6 है। तो 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा, तो माई काउंट में 5 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो। तो अब माई काउंट में जो 5 आएगा ये वापस दोबारा घूम के जाएगा टूवर्ड्स द इनपुट, ये ऐसे जाएगा। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो। ये इधर आ गया, और ये यहां से निकल के ये लाइन तो यहाँ आ गई। एक लाइन यहाँ खत्म होती है, फिर दोबारा मैं इसको यहाँ जोड़ता हूँ नीचे से यहाँ तक, ये आ गई, और आखिर में ये इससे जुड़ जाएगी। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है। अब जरा इसका फ्लो समझ लो एक बार। प्रॉम्प्ट एन इनपुट कैरेक्टर एंड स्टोर इन माई कैरेक्टर, बोल रहा है कि कैरेक्टर डालो, इनपुट माई कैरेक्टर में तुमने जेड डाला। कहते हैं प्रॉम्प्ट एन इनपुट इंटीजर माई काउंट के अंदर तुम ये बता रहे हो क्योंकि उसने ऊपर बोला स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ, तो तुम्हें पता है लेंथ क्या होगी, तो तुम्हें पता है कि लेंथ है 6। माई स्ट्रिंग में तुमने एमडी किया, उसके बाद तुमने बोला क्या माई काउंट <<1 है, क्योंकि अभी तो 6 था, 6 एक से बड़ा नहीं है तो नो हो गया। तो फिर तुमने माई स्ट्रिंग के अंदर माई स्ट्रिंग प्लस माई कैरेक्टर कर दिया। माई कैरेक्टर में जेड पड़ा हुआ था, माई स्ट्रिंग एम्प्टी थी, जेड प्लस एम्प्टी होके जेड माई स्ट्रिंग में जेड चला गया, एक कैरेक्टर आ गया। माई काउंट में 6 पड़ा हुआ था, 6 में से एक गया, 5 आ गया। अब ये वापस जब ऊपर जाएगा, कैन यू सी दैट, ऊपर जा रहा है ये। अब ऊपर जाएगा तो ऊपर से जो वैल्यू लेके आएगा माई काउंट की, वो 6 नहीं होगी, बल्कि वो हो जाएगी अब 5। अब समझ में आ रही है बात, अब आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा काम मैंने यहाँ पे ये करना है, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ मेरी यहाँ पे ये हुई है कि मुझे ना इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा इनपुट माई काउंट को, इसको माई स्ट्रिंग को। उसकी क्या वजह है कि अगर मैं यहाँ 5 करूंगा तो ये दोबारा नीचे आके माई स्ट्रिंग को एम्प्टी कर रहा है, ये एक गलत मसला आ जाएगा ये। तो मुझे करना ये है, यही हो रहा है ना। तो मुझे करना ये है कि मुझे इसको यहाँ नहीं लाना है, इस चीज को काउंट में नहीं लेके आना था। ये बेसिकली जो मुझे लाना था, ये मुझे लाना था इस जानिब, यहाँ पे, यहाँ लाना था इसको। तो वो छोटी सी मैंने वहां पर इनपुट समझ के वहां पे रॉन्ग एरो ले गया था, ये यहाँ आ जाएगा इधर। अब यहाँ देख लो ये क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, अब समझना कि मैं जो तुम्हें समझा रहा था ना कि यहाँ पे 6 - 1 करके 5 लेके गया है, तो अब ये यहाँ वापस आएगा। अब ये हो गया माई काउंट 5, तो 5<<1 नहीं होता, फिर दोबारा आएगा। अब तुम्हारे पास जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, ठीक है, वट एवर द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, वो आपके पास आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आती है, बताना मुझे। तो इस तरह से आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी, इट विल कीप सब्ट्रैक्टिंग अंटिल इट बिकम्स <<1। हाँ ऐसे ही है, ठीक है। कैन यू रन थ्रू अगेन व्हाट्स हैपनिंग। हाँ मैं ये चीज तुम्हें बता रहा हूँ बयान, कि तुम्हारे पास जो चीज हो रही है वो ये है कि यहां से, यहाँ पे आपने जब स्ट्रिंग डाल दी थी ना, माई स्ट्रिंग एम्प्टी थी, तो माई स्ट्रिंग के बाद आपने जब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने माई कैरेक्टर की डाली होंगी, ZAYAN करके, ये माई कैरेक्टर्स की वैल्यू चली गई, ठीक है। तो अब आपने माई स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दिया, आपने कहा कि इस माई काउंट <<1। तो अभी हमारे पास 6 है, तो 6 इज <<1 नहीं होता, तो नो होने के बाद माई स्ट्रिंग के अंदर जो भी माई स्ट्रिंग की वैल्यू थी इसने कॉन्कैटिनेट कर दी। तो पहली बारी में जेड आया था तो जेड कॉन्कैटिनेट करेगा, 6 - 1 करके 5 करेगा, यहाँ 5 पे चला जाएगा, 5 इज <<1 नहीं है, फिर यहाँ पर आएगा व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ माई कैरेक्टर, जेड, ए आ गया,
तो यहाँ ए आएगा, यहाँ जेड पड़ा हुआ होगा, जेड ए करके माई स्ट्रिंग में जेड ए आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ रहा होगा माई अकाउंट में, तो 5 - 1 करके 4 आ जाएगा, वापिस आएगा। 4 - 1 नहीं, तो यहाँ पर माई स्ट्रिंग में तो जेड ए पड़ा हुआ था, और अगली कैरेक्टर स्ट्रिंग तुम्हारे पास क्या थी, वाई था, तो जेड ए वाई आ जाएगा। अब जेड ए में प्लस वाई करेगा तो जेड ए वाई लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ 4 - 1 करेगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे वापस जाएगा, 3 - 1 करेगा, नहीं होगा, वापस आएगा। यहाँ पे माई स्ट्रिंग में जेड ए वाई पड़ा हुआ होगा, माई कैरेक्टर में ए आ जाएगा, तो ये जेड ए वाई ए हो जाएगा। यहाँ पे 3 - 1 करेगा तो 2 हो जाएगा। अब समझ लो, तो 2 के बाद जब जाएगा तो जेड ए वाई ए और फिर ए आएगा, ऐसे ही है। और माई अकाउंट में 2 - 1 था ना, ठीक है, तो अब 2 - 1 करेगा फिर वापस आएगा, ठीक है। तो अब एक आएगा, एक एक से छोटा नहीं होगा, दोबारा चलेगा। फिर आखिरी कैरेक्टर आएगा एन, तो ZAYAN ये पूरा लिखा लिखा हुआ आ जाएगा। और अब ये आपके पास 1 - 1 करके 0 आ जाएगा, तो 0 < 1 होगा। यस होगा तो तुम्हारे पास आउटपुट करके माई स्ट्रिंग कर देगा जिसमें जयान लिखा हुआ आ जाएगा। अब आया समझ में? अब आ गया समझ में, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखना पड़ेगा। तो ये तुम जो है, इसको मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ तुम्हारे साथ पिक्चर। तो अगली क्लास जो करेंगे फ्राइडे करेंगे 4 से 5 या 3 से 4, इसमें मैं तुम्हें टाइम कंफर्म कर दूंगा। तो उसको हम देख लेंगे। तुम लोगों के लिए क्या बेटर सुटेबल टाइमिंग है, जल्दी से बता दो यहाँ पे। 3 से 4 या 4 से 5 में से अपनी अपनी टाइमिंग्स लिख दो, मैं देखता हूँ, जहाँ मेजोरिटी विंस करेगी तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, 4 से 5 की मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फ्राइडे को हम 4 से 5 फिर कर लेते हैं क्लास, ठीक है ना। ताकि फिर मैं तुम्हें प्रोसीजर फंक्शन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में प्रोसीजर फंक्शन करेंगे। यहाँ तक का तुम लोग को समझ में आ गया, फीडबैक छोड़ देना। अगली क्लास में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।